हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब नींद में होंगे। अब रात के 11:30 बज रहे और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। पहले तो मैं ऐसे ही बर्तन रख के रेस्ट करने के लिए चली गई थी। कल भी रात सही से नींद पूरी नहीं हुई, इसी वजह से मुझे आज दिन भर बदन दर्द हो रहा था, सिर भारी भारी सा हो रहा था। मगर आज भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही मुझे, इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही है। नींद ना होने की वजह से इंसान को नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं दोपहर में भी रेस्ट नहीं करती हूँ तो रात भर सही से नींद हो जाए ना तो अच्छा रहता है। मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। पहले तो बर्तन ऐसे ही रख दिए थे, सोच रही थी कि नींद जल्दी से आ जाएगी, मगर बिल्कुल नींद नहीं आ रही। फिर उठकर मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। पापा जी और दिनेश सो रहे और अभी भी दिनेश से पापा से भी मेरी बात हो गई है। इस वक्त तो ट्रेन में है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, अब दूसरे मंदिर के लिए जा रहे। तो मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए, टमाटर वगैरह धुल कर रख दिए। टमाटर भी धुलने का बिल्कुल मन नहीं था तो टमाटर धुल कर रख दिए हैं। टमाटर पानी निकलता रहेगा, सुबह उठकर उसे फ्रिज में रख दूँगी। और दिनेश पापा जी सो रहे, टीवी लाइट सब बंद कर देती हूँ और मैं भी सोने जाती हूँ। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 5:30 बज रहे और जल्दी से मेरी आँख नहीं खुली है। डेली 5 बजे जगती हूँ मैं, अगर रात में सही से नींद नहीं आई, बहुत लेट से नींद आई। फिर से एक बार मैंने दिनेश के पापा को कॉल लगाया था क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। तो सुबह होते होते मेरी आँख लग गई, इसीलिए थोड़ा सा जगने में लेट हो गया मुझे। और फटाफट से मैं टिफ़िन बना लेती हूँ क्योंकि दिनेश का कॉलेज का टाइम हो जाता है। अभी दिनेश जगा नहीं है, पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर बाद में दिनेश को जगा दूँगी। तो ये टमाटर का सारा पानी सूख गया है, रात में मैंने धुल कर रख दिया था। तो सारे टमाटर भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो किचन में तो छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं, मगर सही से नींद नहीं हो रही ना, इसी वजह से कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है मेरा। तो मैंने उठने के बाद चेहरा वगैरह धुल लिया है, टमाटर भर कर रख दिया। अब यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। अभी बाहर तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी दिनेश भी सो रहा है, पापा जी भी सो रहे हैं, अभी जगह नहीं हो दोनों। तो किचन में झाड़ू लग जाए फिर मैं खाना वाना बना लूँगी, बाद में उन्हें जगा दूँगी। जैसे 6 बजे मैं दिनेश को जगा देती हूँ, इतनी जल्दी नहीं जगता है। जब बोलता है कि जग के क्या करूँगा इतनी जल्दी, उसे बस नहाकर रेडी होकर खाना वाना खा के जाना तो होता है। और मैं जल्दी जग जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, किचन के काम रहते हैं, फिर सब्जी वगैरह चपाती ये सब बनानी होती है। तो आज मैं आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया तो फटाफट से ये सब्ज़ी बन जाती है। और सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल दिए मैंने। तो ये देखिए दिन निकल आया है, अब सुबह के 6 बज रहे तो फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये सब नींद सही होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर नींद पूरी हो जाए ना तो सारे काम भी अच्छे से टाइम से होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे 2 दिन से सही से नींद ही नहीं हो रही मेरी, पता नहीं क्यों। और जैसी सुबह होने लगती है ना तब आँख लगने लगती है, तब मुझे ऐसा मन होता है कि अब जगो ही नहीं, ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहूं। मगर क्या करें, दिनेश को जाना होता है, नहीं तो लेट से भी जगती मैं। घर के काम थोड़े से लेट से भी चलते हैं, कुछ नहीं होता है। मगर एक बार दिनेश की बस चली गई ना कॉलेज की, फिर बाद में उसे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आलू, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें सब काट ली है और फटाफट से तड़का लगा देते हैं सब्जी में। तो गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल ले लिया है और ये सब्जी ना झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और टिफ़िन में देने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे सूखी सब्जी रहती है तो टिफ़िन में भी हम पैक करके दे सकते हैं। तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा और राई डाल दी, फिर बाद में हरी मिर्च और प्याज डाल दी। और लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि दिनेश ना बिल्कुल लाल मिर्च पाउडर डालूंगी तो इसे तीखा बहुत लगता है। तो हरी मिर्च डाल दी है मैंने। तो हरी मिर्च सारी चुनकर निकालता है और सब्जी खा लेता है, बिल्कुल फीका भी नहीं खाता है ना तीखा खाता है। मुझे बहुत परेशानी हो जाती है कि कैसी सब्जी बनाऊँ इसके लिए। तो मैंने बस इस यहाँ पर ये बिल्कुल फीकी लाल मिर्च है तो बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। जो कूट कर ले आते हैं लाल मिर्च घर में मिर्ची ला के, वो थोड़ी सी तीखी रहती है। मगर ये मार्केट से जो पैकेट ले आते हैं ना मिर्ची वाला पैकेट, उसमें वो ज़्यादा तीखापन नहीं रहता है। तो वही मैंने थोड़ी सी कलर के लिए डाली है। बाद में मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ डाल के आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ी देर ऑयल में ही। बाद में ऊपर से डाला है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और अभी थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे और धीमी गैस पे ढक कर रख दूँगी। पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी सब्जी में, सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो टमाटर अभी नहीं डाले, बाद में डाल दूँगी। तो ये देखिए दिन निकल आया है, दिनेश नहाने चला गया है। तो फटाफट से सारे मसालदानी वगैरह ऊपर में रखती जाऊँगी। तो उस वाले चूल्हे पर रख रही हूँ मैं क्योंकि इस वाला चूल्हे में क्या दिक्कत है, ये फुल हो जाता है। अगर इसे कम करने की कोशिश करती हूँ तो ये बंद ही हो जाता है, इसीलिए उस वाले चूल्हे पर मैंने सब्जी रख दी है। फटाफट से मैं आटा लगा देती हूँ। तो साथ ही साथ सब्जी को भी देखती रही हूँ मैं क्योंकि पानी नहीं सब्जी में, सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो धीमे गैस पे मैंने ढक कर रख दिया है, तो बार बार मिलाते रही हूँ कहीं नीचे ना लगे। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया, फटाफट से आटा लगा देती हूँ। जब तक दिनेश नहा कर आ जाएगा तब तक मैं चपाती सब्जी बना लूँगी। अभी झाड़ू लगानी है, पापा जी भी जग गए।
सारे मुझे बिस्तर भी सही करवाना है, सोफ़ा सीट भी सारा बिखरा बिखरा हो जाता है। सुबह के टाइम में सारे काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मैं जल्दी से जगती हूँ क्योंकि सारे काम टाइम से हो जाए। तो देखिए दिन इतना निकल आया, अभी मेरे कोई काम हुए नहीं, बस किचन में लगी हूँ उठने के बाद से। मैंने आटा लगा कर रख दिया है। तो आलू अच्छे से नरम होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद अभी 5 मिनट ढककर रख दिया है। तो अभी थोड़ी देर मिला लेंगे और अभी थोड़ी सी मैं इसी सब्जी को ढककर रख दूँगी। तो दिनेश जगकर ब्रश कर ले रहा है, अभी नहाया नहीं, पानी तो निकाल कर रख दिया मगर नहाया नहीं। ब्रश करके इसे घूम रहा है, बोल रहा है कि मम्मी कौन सी सब्जी बनाई है। इसे सब्जी की बहुत टेंशन रहती है, इसे लगता है कुछ तीखी सब्जी ना बनाई हो मम्मी ने, तो उसे वही टेंशन रहता है। और फीका भी नहीं खाता है ना तीखा खाता है, तो मुझे परेशानी हो जाती कि क्या सब्जी बनाऊँ दिनेश के लिए। तो सब्जी बन चुकी है, अभी चपाती नहीं बनाई, जब दिनेश नहा कर आ जाएगा तो चपाती बना लूँगी। तब तक मैं सारी बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। सारे फोल्ड करके रख दिए हैं ओढ़ने वाले, और मैंने बेडशीट वहीं अच्छे से झाड़ के लगा दी है। बाहर का ही बिस्तर निकाला है, पापा जी सो रही थी बाहर। अब फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। अभी दिनेश नहा रहा है, 7 सवा 7 बजे जाता है ये। जैसे 7 बजे बस आ जाती थी पहले, अब नहीं आ रही है। बोल रहा है कि थोड़ा सा लेट करिए, बारिश का मौसम जब से शुरू हुआ है तब से बस भी थोड़ा सा लेट करिए आने में। तो तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब तक दिनेश नहा कर आ जाता है। तो एक बार कामों में लग जाओ ना तो फटाफट से हो जाते हैं सारे काम। बस उठते ही ऐसा लगता है ना कि लेट हो गया, तो हड़बड़ी में मैं लग जाती हूँ, तो तुरंत सारे काम होने लगते हैं। एक दिन मैं 4:30 बजे 5 बजे जगती हूँ, और उस दिन ऐसा लगता है कि आराम से काम करूँगी, ये टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम है, जल्दी से जगी हूँ ऐसा सोचती रहती हूँ, मगर उसी दिन लेट हो जाता है। और जिस दिन मैं लेट से जगती हूँ ना, जैसे 5:30 बजे जगी थी, सारे काम टाइम से हो रहे थे, तो हड़बड़ी रहती है मन में कि आज लेट हो गया कि फटाफट से करो, ऐसा मन में चलता रहता है अपने। तो इसी वजह से सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगाकर मैं आ गई, मगर बाहर पोर्च में अभी झाड़ू लगानी है, पानी वगैरह छिड़कना है, रंगोली बनानी है। और बारिश हो रही तो रंगोली भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ही बारिश होने लगती है, तो रंगोली बनाती हूँ तो वो रहती नहीं है, इसी वजह से मैं रंगोली नहीं बना रही हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, और अभी कूड़ा कचरा भी बाहर ले जाकर फेंकना है। तो ये सारे काम है अभी, तो वो बाद में होते रहेंगे। अब दिनेश के कॉलेज का टाइम हो रहा है, दिनेश भी नहा कर आ गए, फटाफट से मैं चपाती बना लेती हूँ। तो सब्जी तो बनी चुकी है, फटाफट से चपाती बना लेते हैं। और दिनेश बोल रहा था कि इसे पूरन पोली खानी है। अभी थोड़ा सा मैंने पूरन रखा है, नागपंचमी के दिन मैंने पूरन बनाया था, उस दिन तो मैंने कानोली बनाई थी, फिर कल भी मैंने पूरन पोली बनाई थी। जैसे आज नागपंचमी हुए दूसरा दिन है, कल भी पूरन पोली बनाई थी मैंने दिनेश के लिए और मेरे लिए 2 पूरन पोली बनाई थी। पापा जी बाद में पूरन पोली नहीं खाते, जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन एक पूरन पोली खा लेते, फिर उसके बाद में नहीं खाते हो, उनको रोटी चाहिए होती है। फिर मैंने और दिनेश ने कल पूरन पोली खाई थी, अभी थोड़ा सा पूरन रखा है, बस 2 पूरन पोली बन जाएगी इसमें। तो दिनेश बोल रहा है कि मम्मी मुझे पूरन पोली खानी है, पसंद है दिनेश को पूरन पोली खाना। तो कानोली बनाई थी ना उस दिन, आपने देखा होगा, तो कानोली उतनी पसंद नहीं दिनेश को, पूरन पोली खा लेता है, घी डाल के गर्मा गर्म पूरन पोली अच्छी लगती है दिनेश को। दीपक को भी पूरन पोली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गर्मा गर्म पूरन पोली घी डाल के खा लेता है। मगर दिनेश वहाँ पर है, दीपक वहाँ पर है ना, तो उसे फ़ोन पर बात होती रहती है, तो वो बोल रहा है कि मम्मी मैं रक्षाबंधन में आ जाऊँगा तो पूरन पोली बना लेना, उसे पूरन पोली बहुत ज़्यादा पसंद है दीपक को। तो चपाती बना ली, अब पूरन पोली बना लेती हूँ। तो ये पूरन पोली बन गई, घी डालकर दिनेश को दे देती हूँ। तो दिनेश के पापा भी नहीं है, तो पूरन ऐसे ही रखा हुआ था, तो हम दोनों ही खा रहे, पापा जी भी नहीं खाते, घर में 3 ही लोग हैं। तो जो भी खाना बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा रह ही जाता है। तो पूरन पोली में घी डाल के दिनेश को दे दिया, गर्मा गर्म पूरन पोली खा लेगा। अभी दूध नहीं है तो मैंने थोड़ा सा अचार दे दिया इसे। तो चपाती बन चुकी, सब्जी बन चुकी, पूरन पोली बन चुकी है, दिनेश लंच कर रहा है, फटाफट से टिफिन पैक कर देती हूँ। तो सुबह हड़बड़ी में सारे काम हो जाते फटाफट से, वही थोड़ा सा जल्दी जगती हूँ ना 4:30 बजे, तो उल्टा लेट होता है उस दिन। तो कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस दिन ना बिल्कुल टाइम नहीं जा पाता, ना सही से काम हो पाते। एक मन में तसल्ली रहती ना कि जल्दी जगी हूँ मैं तो सारे काम आराम से करती रहूँगी, मगर ऐसा हो नहीं पाता है, उल्टा लेट हो जाता है, फिर बाद में हड़बड़ी करने लगती हूँ। तो अब साथ ही सारे जो भी बर्तन हो गए सारे क्लीन कर लेती हूँ। सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। अभी दूध तो इतनी जल्दी नहीं आता है, जब तक मैं नहा लेती हूँ ना तब तक दूध आ जाएगा। तो दिनेश ने लंच कर लिया है, अभी जा रहा है। हाँ, अब सुबह की देखिए 7 बज रहे हैं, अभी 7:15, अभी 15 मिनट बाकी है बस आने में। तो सारे काम टाइम से हो गए। अब मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा बालों में ऑयल। रात के टाइम ऑयल लगाती हूँ ना तो सारी तकिए में ही लग जाता है ऑयल, इसी वजह से मैं रात में नहीं लगाती हूँ, सुबह के टाइम लगा लेती हूँ।
तो दिनेश टिफिन पानी वगैरह सब बैग में रख ले रहा है। तो मैंने ऑयल लगा लिया है। और गने की देखिए क्या हालत रहती है सुबह के टाइम। दिनेश जा रहा है तो उसके साथ जाने की कोशिश करता है, या फिर दिनेश के पापा जा रहे हैं तो उनके साथ जाने की कोशिश करता है। तो जो भी बाहर जाता है ना उनके साथ वहाँ तक जाके छोड़ आता है। फिर जब वो वापस आते हैं ना तो उन्हें रास्ते में पकड़ लेता है और घर ले आता है। तो गने के कुछ ऐसे काम चलते हैं, रोटी खा के बस इतने काम कर लेता है, नहीं तो रेस्ट करते रहता है। तो मैंने बालों में ऑयल लगा लिया है, सारे बालों का ऊपर चूड़ा बनाकर सारे बाल ऊपर बांध दिए हैं। अब मैं कर ले रही हूँ ब्रश करके फिर मैं नहाकर आ जाऊँगी। और ये सारे पेड़ पौधे देख रही हूँ बहुत सुंदर खिलखिला रहे हैं। अभी फूल तो नहीं निकले और बहुत अच्छे से खिलखिला रहे। जैसे पेड़ पौधों को मन की चीज़ें मिल गई ना, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर खिलखिला रहे हैं गमलों में। जब कड़क धूप आती है ना तो सूखने लगते हैं। तो ये सारे काम निपटा कर मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से पापा जी के लिए खाना अलग से बनाना पड़ता है। सुबह तो मैंने सब्जी चपाती बना ली, मगर इसमें से वो कुछ भी नहीं खाते, उन्हें अलग से सब्जी बनानी होती है क्योंकि वो आलू की सब्जी नहीं खाते हैं और चपाती भी नहीं खाते। तो पहले तो मैं चावल धुल कर रख दूँगी। तो जब तक चावल पक रहे तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो घर में रहने के लिए 3 ही लोग हैं, मगर सबके लिए अलग अलग खाना बनता है। मेरा कुछ नहीं, जो भी बनता है मैं खा लेती हूँ, मगर पापा जी को नहीं जमता है और दिनेश रोटी नहीं लेके जाता है, तो ऐसा हो जाता है, सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। तो दूध गर्म हो गया है, चाय बनाकर पी लिए और दूध उठाकर खिड़की में रख देती हूँ मैं, क्योंकि दूध ठंडा होने के बाद फिर बाद में फ्रिज में रख दूँगी। गर्मा गर्म दूध फ्रिज में रखने नहीं आता है, इसी वजह से खिड़की में रख देती हूँ। हवा लगने के कारण जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो चावल रख दिया, फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। तो चने की सब्जी बना लेती हूँ। जो चने की सब्जी मैंने सुखा कर रख दी है तो ये फटाफट से भी बन जाती है। तो थोड़ी सी पापा जी के लिए ही बना लेती हूँ। अभी आलू की सब्जी रखी हुई तो मैं वही खा लूँगी। वही खाने के लिए आज क्या है, गुरुवार है तो आज मेरा व्रत भी है, तो आलू की सब्जी ऐसी रखी रहेगी, रात में खा लूँगी। पापा जी के लिए थोड़ी सी चने की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चने की सब्जी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बेसन, ये सारी चीज़ें प्लेट में ले ली है। फटाफट से तड़का लगा देते। तो ये तड़का लग चुका है, पानी रख दिया है मैंने। इस पानी में उबाल आती है, इसमें मैंने चने की सब्जी, बेसन जो मैं मिक्स करके ले लिया था वो सारा इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके इसे पकने देते थोड़ी देर। तो ये सब्जी बन गई, फटाफट से ज्वार की रोटी बना लेती हूँ। पापा जी भी नहाकर आ गए, फटाफट से रोटी बनाकर उन्हें खाना परोस देती हूँ। अभी पूजा होनी है तो आज थोड़ा सा पूजा में लेट हो गया। तो रोटी बनाते मैं अपनी नित्य पूजा कर लूँगी, साईं बाबा का अभिषेक करूँगी। गुरुवार है तो गुरुवार के दिन पूजा आराम से करती हूँ मैं। डेली तो नहीं हो पाते सारे काम, मगर जब से सावन शुरू हुआ है ना तब से मैं डेली ही नित्य पूजा अपनी पीताम्बर लगाकर डेली भगवान को मैं नहलाती हूँ। पूरे मंदिर की अच्छी साफ़ सफाई करके पूजा कर लेती हूँ जब से सावन शुरू है। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं 8 दिन में एक बार अच्छे से मंदिर की डस्टिंग करके पूजा करती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा टाइम कभी डेली नहीं मिल पाता है, गुरुवार के दिन मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बना दी, चावल बन चुके हैं, सब्जी बन चुके। तो पापा जी भी नहाकर आ गए, उनके लिए खाना परोस देती हूँ। तो पापा जी का खाना लग गया तो लंच कर ले रहे, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया पूजा में मुझे, मैं तो डेली जल्दी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा मंदिर मैंने खाली कर लिया है, भगवान को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो फटाफट से मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ। आज मैं नया कपड़ा बिछाऊंगी मंदिर में, जो पहले का है वो निकाल लिया है, धोने के लिए ले लूँगी। थोड़ा सा चुपचुपा हो जाता है ऑयल वगैरह गिरने की वजह से, तो मैंने निकाल लिया है धोने के लिए। और ये सारे जो लोटे वगैरह सारे क्लीन कर लिए, अभी इन्हें पोंछ के मैं पहले मंदिर में रख देती हूँ। तो सारी पीतल के लोटे का इस तरह से मैंने कलश बना दिया है। अब फटाफट से भगवान को मैं पीताम्बर लगाकर घिस के नहलाऊँगी। फिर भगवान जी स्नान करेंगे, इन्हें मंदिर में बिठाऊँगी, फिर मैं साईं बाबा का अभिषेक करूँगी। जो भी आप पूजा करते हैं ना, जो भी नई पूजा हो या फिर डेली वाली पूजा हो, पहले हमारी नित्य पूजा हो जाए ना, तभी हमें दूसरी पूजा करने के लिए अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं जो भी कौन सी भी पूजा हो, किसी मंदिर में जाना है तो पहले मैं अपनी नित्य पूजा कर लेती हूँ, तभी अच्छा लगता है मुझे। चाहे आप सत्यनारायण की पूजा कर रहे हो या फिर लक्ष्मी मैया की पूजा करें, साईं बाबा का पूजा करें, जो भी पूजा करें तो इससे पहले अपनी नित्य पूजा ज़रूर करें। तो मेरी नित्य पूजा हो गई, भगवान के सामने मैंने रंगोली बना दी है। बाहर रंगोली नहीं बना पा रही इन दिनों क्योंकि बारिश हो रही सुबह सुबह ही, तो रंगोली बना करने का कोई मतलब नहीं, सारी धुल कर चली जाती है। और मैं मंदिर में रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। तो मेरी नित्य पूजा हो गई, बेलपत्र
स्वास्तिक के फूल, सारे फूल मैंने चढ़ा दिए भगवान को। तुलसा मैया में जल चढ़ा के पूजा करके मैं आ गई हूँ। अब कर लेते हैं शैवा का अभिषेक। पहले तो मैंने दूध से अभिषेक कर लिया, अब पानी से कर लेंगे। और भगवान को मैंने नई ड्रेस पहना दिया आज, और इन्हें मोती की माला, रुद्राक्ष की माला सारी डाल के टोप पहना दिए। शैवा का अभिषेक हो गया और सारी पूजा मैंने इसे दिखा नहीं रही, जैसे कथा वगैरह हो गई। मेरा गुरुवार है आज, तो बीच में थोड़ी सी गुरुवार मैंने कथा नहीं की है, क्योंकि 9 गुरुवार मेरे पूरे हो गए। जैसे ये 9 गुरुवार ही होते हैं, उसके बाद में उद्यापन करना होता है, मगर किसी कारण की वजह से मुझे उद्यापन करना नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा ना कि इतने दिन गुरुवार हो गए 9, तो बाद में मैं जिस दिन मुझे उद्यापन करना है उस दिन मैं गुरुवार कर लूँगी, उस दिन पूजा करूँगी। इसीलिए मैंने बीच में थोड़ी सी गुरुवार पूजा नहीं की थी। और अब मुझे लग रहा है कि जिस दिन, जब तक मैं उद्यापन ना करूँ तब तक मैं हर गुरुवार शैव बाबा का इसी तरह से अभिषेक करूँगी, कथा करूँगी, चाहे जितने दिन मुझे लग जाए। मगर अब बीच में गुरुवार में छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से डेली मैं हर गुरुवार ही शैव बाबा का मैं अभिषेक कर लेती हूँ, मगर कथा नहीं कर रही थी। बीच में थोड़े से गुरुवार मैंने छोड़ दिए थे, तो भगवान साईं मुझे माफ़ करी इस बात के लिए। अब मैं कथा करती ही रहूँगी उद्यापन होने तक।